तो आज हम लोग फिर से इस वीडियो में आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और चैप्टर हमारा चल रहा है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में आगे आने वाले टॉपिक को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और कुछ एक्टिविटी के थ्रू हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे एक्टिविटी जो एनसीईआरटी के अनुसार से एनसीईआरटी के बुक में एक्टिविटी 2.5 में जब आप पढ़िएगा तो जरूर देखिएगा। ये जो एक्टिविटी है वो 2.5 से लिया गया है और ये एक्टिविटी के थ्रू ही हम लोग आगे के जो भी टॉपिक है उसको समझेंगे। तो देखेंगे बच्चों कि क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ लीव्स वेनेशन। प्लांट्स के जो ग्रुप की बात कर रहे हैं हम लोग, या प्लांट्स के जो समूह बनाएंगे, उस प्लांट के समूह को हम लोग प्लांट के लीव वेनेशन के आधार पर बनाएंगे। लीव वेनेशन इसके आधार पर बनाएंगे। प्लांट्स के और भी कई फीचर के आधार पे हम लोग ग्रुपिंग किए ही हैं और आज हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे कि प्लांट के लीव वेनेशन के आधार पे हम लोग अलग अलग ग्रुप बनाएंगे और एक्चुअल में लीव वेनेशन के आधार पे प्लांट के कितने टाइप हैं ये सब के बारे में जानेंगे। लीव वेनेशन को पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लें कि लीफ के कुछ स्ट्रक्चर के बारे में पहले जान लेते हैं कि लीफ के जो एक्चुअल में बनावट है और उसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में पहले जान लेते हैं और लीफ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट के लिए इसके बारे में भी जान लेते हो। तो जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में और पढ़ते आ रहे हैं कि लीफ क्या है, तो फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट है और इसी के बारे में आगे लिखा हुआ है। कुछ बातें देखते हैं हम लोग। लीव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक फूड। तो लीव्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जिसका मतलब हुआ क्या प्लांट इस प्रक्रिया के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के थ्रू प्लांट अपना भोजन बनाते हैं। ये बातें हम लोग प्रीवियस क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। आगे देखिएगा बच्चों कि लीफ के स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर ले और लीफ के पार्ट की बात कर ले तो देखिएगा यहां पे पिक्चर आप लोग देख रहे हैं। तो इस पिक्चर में देखिएगा यहां पे लीफ का ये स्टेम वाले पार्ट होते हैं। ये स्टेम वाले पार्ट जो प्लांट के ब्रांचेस से जुड़े होते हैं, अब ब्रांचेस ही होते हैं एक्चुअल में, और ये स्टेम से ही क्या निकलते हैं, ये लीफ निकलते हैं। और लीफ के देखिएगा यहां से जो यहां तक के पार्ट हो गया, ये पार्ट पेटियोल्स कहलाएगा। एक्चुअल में पेटियोल्स जो होता है, जो मिडरीव जो होते हैं, मिडरीव ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक जुड़ते हैं स्टेम से जहां, ये हमारे पेटियोल्स कहलाते हैं। ये हमारे पेटियोल्स कहलाते हैं। और ये पेटियोल्स के बाद आगे की बात करें तो ये जो पूरा लीफ का स्ट्रक्चर है, ये लीफ के स्ट्रक्चर जो होते हैं ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, इसको हम लोग लैमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैमिना बोलते हैं। और फिर ये जो देखिएगा वेन जो है, ये वेन आया हुआ है यहां से, ये जो मोटा वेन है, ये जो मोटा वेन आप देख पा रहे हैं, ये मोटा वेन जो है ये मिडरीव कहलाते हैं। ये मिडरीव कहलाते हैं और इसी मिडरीव से कई सारे ब्रांचेज आप देख पा रहे हैं कि निकले हुए हैं और ये ब्रांचेज फिर जालीनुमा फैले होते हैं। और ऐसा नहीं कि हर एक पत्तियों में जालीनुमा ही होता है, इसी को तो हम लोग आज आगे जानेंगे कि जो ग्रुपिंग करेंगे तो हर एक पत्तियों में ये जो वेन होंगे वो जालीनुमा रेटिकुलस होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हम एज ए एग्जाम्पल लीफ के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि लीफ के जो क्या हो गया, वेन हो गया, नेटवर्क ऑफ वेन जो हो गया, वो इस प्रकार से फैले हुए। अब ये जो पार्ट है लीफ के, इसके पार्ट के जो फंक्शन है उसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं। तो फंक्शन में देखिएगा, अगर हम पेटियोल की बात करें तो ये जो लैमिना है, ये जो पूरा लैमिना है, लैमिना ये जो अगर ब्रॉड लीफ की बात करें तो ये लीफ जुड़ा हुआ स्टेम से और जिस पार्ट से जुड़ा हुआ है इसी को हम लोग पेटियोल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेटियोल। तो आगे हम लोग जानते हैं लैमिना के बारे में। लैमिना होता क्या है? तो लैमिना होता है किसी भी लीफ के जो ब्रॉड वाले पार्ट है, ये जो चौड़ा सा हिस्सा है, इसी को हम लोग लैमिना बोलते हैं। और लैमिना के फिर फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो लैमिना के जो फंक्शन है, लैमिना के फंक्शन, लैमिना क्या करता है? तो सूर्य से आने वाले जो लाइट होते हैं उसमें रेडिएशन को ये कैप्चर करता है और फिर इसको फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में यूज करता है। अगर लैमिना की बात करें तो लैमिना में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अलग अलग प्लांट में लैमिना अलग अलग टाइप के होते हैं और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ पाए जाते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे देखिएगा अगला हमारा पार्ट जो हो गया मिडरीव हो गया। और मिडरीव होता क्या है? तो मिडरीव एक्चुअल में वेन की तरह, जिस तरह से
ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे इंसान और अगर जंतुओं में बात करें, जिस तरह से ब्लड वेसल्स के जो टाइप हो गए, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज हो गया, इस प्रकार से ही हम कह सकते हैं कि ये जो है मिडरीव है, ये नेटवर्क ऑफ वेन है। और नेटवर्क ऑफ वेन ट्रांसपोर्ट करने का काम, एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो पार्टिसिपेट करने वाले मेन स्टेम होते हैं, और स्टेम के ही जुड़े हुए ये पार्ट होते हैं जो लीफ तक जाते हैं, और ये भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह ही वर्क कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम कर रहा है, तो ठीक उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी जो मिडरीव है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम कर रहा है। ठीक है, जो वाटर और मिनरल्स है वो रूट से फिर स्टेम में आते हैं, स्टेम से फिर ये लीफ तक लाने का कार्य कर रहा है। फिर यहाँ पे जो भोजन बन रहा है उस भोजन को फिर से यहाँ से वो ले जाने का काम कर रहा है। ठीक है, आगे हम बात करें नेटवर्क ऑफ वेन का, तो नेटवर्क ऑफ वेन भी इसी कामों में इनका भी योगदान होता है। हालांकि मिडरीव जो होते हैं ये मोटा होता है, इसी से ब्रांचेज निकले होते हैं, तो मिडरीव के थ्रू ही वाटर और मिनरल्स आते हैं लीफ तक, और फिर ये छोटे छोटे जो ब्रांचेज है, ये नेटवर्क ऑफ जो वेन है, इस नेटवर्क ऑफ वेन के थ्रू फिर पत्तियों के सूक्ष्म भागों तक और छोटे छोटे सेल तक पहुंच पाते हैं। और ये सेल तक पहुंचने के बाद फिर क्या होता है, तो ये जो लेमिना क्या किया, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करने के लिए क्या किया, सूर्य के रेडिएशन को कैप्चर कर रहा है। ठीक है, और कैप्चर करने वाले जो अगर हम सेल के स्ट्रक्चर पे बात करें तो उसमें आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, तो क्लोरोफिल नामक सब्सटेंस होता है। क्लोरोफिल नामक सब्सटेंस के द्वारा ही और प्रेजेंस में ही क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होता है, ये हम लोग जानते हैं। आगे बच्चों हम लोग बात करेंगे वेनेसन, और वेनेसन होता क्या है और वेनेसन का टाइप, और इसी के आधार पर हम लोग ग्रुपिंग करने वाले हैं। तो वेनेसन पढ़ने से पहले, वेनेसन को जानने से पहले और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेनेसन को देखने से पहले हम लोग लीफ के स्ट्रक्चर को देख पाए और देखें। तो लीफ के स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी था, जिसके थ्रू ही आप पहले लीफ के स्ट्रक्चर जान गए, इसके आधार पे ही और इसके बाद ही आप लीफ वेनेसन आपको समझ में आएगा।